नमस्कार। आज के इस अंक में हम पढ़ेंगे कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे की कविता यह दीप अकेला। यह कविता 12वीं कक्षा की पुस्तक अंतरा भाग 2 के पद्य खंड से ली गई है। इस कविता की पूरी व्याख्या हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले कवि अगे का संक्षिप्त जीवन परिचय जान लेते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का जन्म कुशीनगर में सन 1911 ईस्वी में हुआ था। अगे प्रयोगवादी धारा के प्रवर्तक माने गए हैं। इनकी साहित्यिक कृतियों में शामिल है शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, पोट्री की बात, शरणार्थी आदि। इस अंक में जो कविता पढ़ने जा रहे हैं यह दीप अकेला, इसमें कवि ने दीप रूपी मानव की अनेकानेक विशेषताओं से अवगत कराया है और अवगत कराते हुए व्यक्तिगत सत्ता का समष्टिगत सत्ता में विलय का वर्णन करता है। तो अभी हमने कवि परिचय जान लिया है तथा कविता की भूमिका भी जान ली है, तो आइए इसकी विस्तृत व्याख्या जानते हैं। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। यह जन है गाता गीत, इन्हें फिर कौन गाएगा। पनडुब्बा ये मोती सच्चे, फिर कौन कृति लाएगा। यह समिधा ऐसी आग हटीला, बिल्ला सुलगाएगा। यह अद्वितीय, यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि दीपक रूपी कवि हृदय के बारे में कहता है कि यह स्नेह रूपी तेल से ओतप्रोत है। यह अत्यंत ही गर्वीला है, मदमाता है, लेकिन अकेला है। अगर इसके एकाकीपन को दूर करने के लिए इसे अन्य कवियों की पंक्ति में शामिल कर दिया जाए, तो यह भी काव्य क्षेत्र और समाज के लिए अपनी शक्ति और सामर्थ्य का उपयोग कर सकता है। यदि दीपक रूपी कवि हृदय को समाज के अन्य कवियों की पंक्ति में शामिल नहीं किया गया, तो जन जागृति और मानव कल्याण के लिए सृजित गीतों को कौन गाएगा। अनुभूति और भावनाओं रूपी सागर में गोते लगाकर काव्य रूपी मोतियों को कौन लाएगा। अर्थात दीपक रूपी कवि हृदय उस गोताखोर के समान है जो सागर की अतल गहराइयों में जाकर सच्चे मोती को लेकर आता है, यानी भावनाओं के सागर में गोते लगाकर कृतियों की सर्जना करता है। कवि आगे कहता है कि यदि इसे समाज में स्थान नहीं मिलेगा, तो इसने काव्य के क्षेत्र में जो नवीनता का उद्घोष किया है, उस नवीनता को बनाए रखने के लिए इस काव्य रूपी यज्ञ में कविता रूपी समिधाएं कौन डालेगा। दीपक रूपी कवि हृदय अनूठी भावनाओं से ओतप्रोत है। इसके माध्यम से कवि स्वयं की अभिव्यक्ति करता है। समाज में हर मनुष्य को दीपक रूपी कवि हृदय के समान माना गया है। जो व्यष्टिगत शक्तियों से परिपूर्ण है, उसे समाज का अभिन्न अंग बना दिया जाए और उसकी शक्ति समष्टिगत हो जाएगी, अर्थात व्यक्तिगत सत्ता का सामाजिक सत्ता में विलय होगा, तो समाज का उत्थान संभव है। आगे कवि कहता है कि उसका दीपक रूपी कवि हृदय अहंकार के नशे में चूर है, मदमस्त है, गर्वीला है, एकाकी है, लेकिन प्रेम रूपी तेल से परिपूर्ण है। इसके गर्वीलेपन पर ध्यान न देकर इसे समाज में स्थान दिया जाना चाहिए। यह मधु है स्वयं काल की, मौना का युग संचय। यह गोरस जीवन कामधेनु का, अमृत पूत पय। यह अंकुर फोड़ धड़ा को, रवि को ताकता निर्भय। यह प्रकृत स्वयंभू, ब्रह्म अयुतः, इसको भी शक्ति को दे दो। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि दीपक रूपी कवि हृदय की विशेषताओं को बताता है। कवि कहता है कि दीपक रूपी कवि हृदय अपने में युग की शांति भावना को समाहित किए हुए है, यानी इसमें युग विशेष के जीवन रूपी कामधेनु का अमृत के समान मीठा और पवित्र दूध संचित है। कवि आगे की पंक्तियों में कहता है कि जिस प्रकार बीज धारा को फोड़कर प्रकट होता है, उसी प्रकार कवि हृदय में भावनाओं का अंकुर फूटता है और हृदय आवरण से बाहर निकलकर कविता का रूप धारण करता है। ऐसी स्थिति में यह निर्भय भी है,
यानी बिना डरे ही यह बाहर निकलता है। कवि द्वारा किया जाने वाला सृजन स्वाभाविक है। जिस प्रकार ब्रह्म इस सृष्टि की रचना करके भी उससे अलग है, उसी प्रकार कवि हृदय भी अपनी रचना सामग्री से स्वतंत्र रहता है। कवि अपनी कृतियों का निर्माण समाज के लिए ही करता है। यदि कवि की सृजनात्मकता से समष्टिगत आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है, तो कवि रूपी कवि हृदय के सृजन शक्ति को बढ़ावा देने के लिए इसे अन्य कवियों की श्रेणी में शामिल कर दिया जाना चाहिए, अन्य कवियों की पंक्ति में शामिल कर दिया जाना चाहिए। इस तरह कवि कवि हृदय की विशेषताओं को प्रकट करता है, जिसमें युग की शांति भावना समाहित है और समष्टिगत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सृजन करना चाहता है। आगे की पंक्तियां, यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा, वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा। कुत्सा अपमान अवज्ञा के धुंधुआते कड़वे तम में यह सदा द्रवित चिर जागरूक अनुरक्त नेत्र उलंब बाहु या चिर अखंड अपनापा। जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा श्रद्धा में इसको भक्ति को दे दो। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मद माता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि दीपक रूपी कवि हृदय की समष्टिगत भावनाओं को उजागर करता है। कवि कहता है कि दीपक रूपी कवि हृदय लघु होने अर्थात छोटा होने के बावजूद भी कभी हारता नहीं, डगमगाता नहीं। वह अपने ऊपर प्रबल विश्वास बनाए हुए निरंतर संघर्ष करता रहता है। वह सदैव परिश्रम करता है। वह कभी पीड़ाओं से आहत नहीं होता, अपितु पीड़ाओं की गहराई की अनुभूति स्वयं करता है और बाहर निकलने के लिए प्रयासरत रहता है। स्वयं को भटकने नहीं देता, बल्कि स्वयं को करुणा युक्त, जागरूक और कोमल बनाए रखता है। अपनी चिर संचित आत्मीयता के कारण वह सदैव गले लगाने के लिए अपनी बाहें उठाए रखना चाहता है। वह श्रद्धा युक्त संघर्षशील बना रहता है, ज्ञान की प्राप्ति के लिए उत्सुक है। इस दीपक रूपी कवि हृदय को पंक्तियों में शामिल किया जाना चाहिए। इसको भी प्रिय होने का गौरव मिलना चाहिए, जिससे इसकी व्यष्टिगत गुणों और शक्ति का समन्वय समष्टि में हो सके। कवि कहता है कि दीपक रूपी कवि हृदय के अकेलेपन को दूर किया जाना चाहिए, जिससे उसकी शक्ति और बढ़ जाए, अर्थात व्यक्तिगत सत्ता का विलय सामाजिक सत्ता में होना ही सभी के लिए श्रेष्ठ है। यानी इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हृदय की निर्भीकता का वर्णन करता है, जो समष्टिगत गुणों के कारण सदैव संघर्षशील है। ये तो हमने कविता की व्याख्या जान ली, लेकिन उस व्याख्या से पहले हमने कवि परिचय भी जाना है, और अब व्याख्या के बाद हम उस पर बात करने जा रहे हैं जो आप बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से बहुत जरूरी है आपके लिए जानना। वो है व्याख्या। 6 नंबर की व्याख्या बोर्ड की परीक्षा में आती है, और इस व्याख्या में आप सबसे पहले जो है वो संदर्भ लिखते हैं, प्रसंग लिखते हैं, उसके बाद व्याख्या करते हैं, और अंत में आप काव्य सौंदर्य लिखते हैं। काव्य सौंदर्य भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य से मिलकर बना हुआ है। भाव सौंदर्य की बात अगर करूं तो भाव सौंदर्य में आप कविता की जो भी पंक्तियां दी गई होंगी, उन पंक्तियों में जो भाव निहित है, उस भाव को 2 या 3 पंक्तियों में लिख देंगे। उसके बाद आप शिल्प सौंदर्य लिखेंगे। शिल्प सौंदर्य में कुछ मैं टिप्स दे रही हूँ, या यूं कहूं कि कुछ मैं की पॉइंट्स बता दे रही हूँ कि कोई भी पैराग्राफ अगर इसमें दिया जाता है आपको, तो आप उसे लिख सके, और उसको व्याख्या करने के बाद आप उसमें क्या करेंगे कि ये जो पॉइंट्स मैं आपको की पॉइंट्स दे रही हूँ, इस की पॉइंट्स को आपने उसमें लिखना ही लिखना है, क्योंकि ये पूरी कविता में ये सौंदर्य निहित है। तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है, मुक्तक छंद का प्रयोग द्रष्टव्य है, भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति है, प्रयोगवादी कविता है। ये जो 5 की पॉइंट्स दिए हैं मैंने, ये पूरी कविता में निहित है, तो इसे आप लिखेंगे। इसके बाद आता है अलंकारों की बारी, और अलंकार में पूरी कविता में जो भी अलंकार है मैंने एक साथ दे दिया है। आपको जिन पंक्तियों की व्याख्या करनी होगी, उन पंक्तियों में इनमें से कोई भी अलंकार अगर है तो आप अलंकार लिख देंगे।
जैसे गाता गीत कौन कृति में अनुप्रास अलंकार है, अपमान अवज्ञा अखंड अपनापा में अनुप्रास की छटा है, जीवन कामधेनु में रूपक अलंकार है, पूत पय में अनुप्रास की छटा विद्यमान है। आज के इस अंक में हमने यह दीप अकेला कविता की व्याख्या जानी। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट्स कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आगे आने वाले वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। धन्यवाद।